हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना टॉपिक कॉर्पोरेट लॉ के अंदर। हम पिछले क्लासेस में यूनिट 1 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और यूनिट नंबर 2 के अंदर हम लोग कुछ टॉपिक्स कवर ऑलरेडी कर लिए हैं। तो जो भी लोग प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, पहले उनका काम है कि प्लेलिस्ट में जाकर, चैनल का जो प्लेलिस्ट ऑप्शन है वहाँ जाकर ईच एंड एवरी वीडियो वहाँ अपलोडेड है, यूनिट 1 का एंड यूनिट 2 का हाफ हम लोग वहां से कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा जो वीडियो आज का है, ये टॉपिक यूनिट नंबर 2 का है। डायरेक्टर्स का जो टॉपिक चल रहा था अपना, उसी के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, थोड़ा बहुत ऑडियो का इश्यूज होगा तो माफ करना आज मुझे, क्योंकि थोड़ा आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, बट स्टिल उतना भी खराब नहीं है, तो मैं मैनेज कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग, है ना। बट थोड़ा ऑडियो का प्रॉब्लम लग सकता है तुमको, बिकॉज थोड़ा सा प्रॉब्लम है थ्रोट पे, इसी वजह से। ठीक है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारे यूट्यूब चैनल्स का, टेलीग्राम चैनल्स का, आईडीज का लिंक दिया हुआ है, तुम उसको ज्वाइन करो, उससे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। ठीक है, इसी के साथ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग तो पूरा कसम खा लिए है, फिर कॉमर्स का बच्चा होगा तो हम उसको फ्री में एजुकेट कर देंगे। 11-12 का हम लोग CHSE का ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, जिसके साथ साथ बीकॉम का पूरा सिलेबस हम लोग फ्री में अपलोड कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल में। ठीक है, चलो देखना। एज रिगार्ड्स लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स, हम क्या पढ़ रहे हैं आज के क्लास में? डायरेक्टर का पोजीशन क्या है, मतलब एक कंपनी के अंदर व्हाट इज द पोजीशन, औहदा क्या है एक डायरेक्टर का। ठीक है, as regards to legal position of director in relation to a company, they can be considered as both agents and trustees। तो एक डायरेक्टर जो है कंपनी के अंदर एजेंट भी है, साथ ही साथ ट्रस्टी भी है। एजेंट का मतलब क्या होता है? एजेंट का मतलब होता है किसी के बिहाफ में काम करना। ठीक है, हम पढ़े भी हैं इन योर सेमेस्टर नंबर 1 बिजनेस लॉ, याद होगा, द रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल का मतलब होता है मालिक, है ना, और एजेंट का मतलब हो गया बेसिकली उसके अंदर जो काम कर रहा है, बेसिकली नौकर समझ लो तुम, सर्वेंट स्टाफ समझ लो। ठीक है, अब एजेंट कोई भी काम करे तो उसके लिए कौन लायबल होगा? प्रिंसिपल, दैट इज मालिक लायबल होगा, है ना। ठीक उसी तरह कंपनी का जो डायरेक्टर है वो क्या है? कंपनी का डायरेक्टर एक एजेंट है। मतलब अगर डायरेक्टर कोई भी काम करता है तो उसके लिए कौन लायबल होगा? पूरा का पूरा कंपनी लायबल रहेगा। जैसे एजेंट कुछ भी काम करे तो एजेंट के काम के वजह से कौन लायबल होता है? डायरेक्टर, मतलब सॉरी, प्रिंसिपल लायबल होता है। ठीक उसी तरह डायरेक्टर कोई भी काम करेगा तो उसके लिए कौन लायबल होगा? कंपनी विल बी लायबल। ठीक है, तो कंपनी का जो डायरेक्टर है एक एजेंट है। एजेंट है मतलब वो किसी के बिहाफ में काम कर रहा है। किसके बिहाफ में? कंपनी के बिहाफ में काम कर रहा है। और वो कोई भी काम करता है, उसका अगर कोई लाइबिलिटी अराइज होता है उसके वजह से, तो कौन जिम्मेदार होगा, कौन लायबल होगा? द कंपनी विल बी लायबल। ठीक है, दूसरा, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन तो है ही, साथ साथ में डायरेक्टर क्या है? एक ट्रस्टी भी है। ट्रस्टी का मतलब जिस पे हम ट्रस्ट करते हैं, जिस पे हम भरोसा करते हैं। ठीक है, जिनको हम अपना सामान, अपना रॉ मटेरियल्स, अपना रिसोर्सेस हैंड ओवर करते हैं कि वो उसको संभाले, जिन पे हम बेसिकली ट्रस्ट करते हैं, वहां से आया है ट्रस्टी। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी रिसोर्सेस है, वो सारा रिसोर्सेस को संभालने का जिम्मेदारी किसका है? डायरेक्टर का। तो कंपनी के बिहाफ में वो कंपनी का क्या है? ट्रस्टी है। मतलब कंपनी उस पर ट्रस्ट करता है और सारा रिसोर्सेस को संभालने का काम किसका है? डायरेक्टर्स का। ठीक है, देखते हैं, सेकेंड लाइन से पढ़ते हैं।
पहले एजेंट कैसे बताया, एज एजेंट दे बाइंड द कंपनी एज देयर प्रिंसिपल एज सून एज दे एंटर इनटू वेरियस कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन इट्स बिहाफ। तो वही बोल रहा है कि एजेंट कैसे हो गए कि कंपनी लायबल होगा प्रिंसिपल के जैसे, है ना। तो एजेंट प्रिंसिपल रिलेशन है यहाँ पर। उसके बाद द लॉ ऑफ एजेंसी कम्स इनटू प्ले एंड इट गवर्न्स द रिलेशन बिटवीन द कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर। कंपनी और उसका डायरेक्टर के बीच में प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन है। कंपनी क्या है, प्रिंसिपल है, और डायरेक्टर क्या है, एजेंट है। ठीक है। उसके बाद ट्रस्टी कैसे बताया है, एज ट्रस्टी द डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ द प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी का ध्यान रखता है, मनी, ट्रेड सीक्रेट्स एटसेट्रा बिलोंगिंग टू दी कंपनी। ठीक है। तो कंपनी का जो भी रिसोर्सेस है उसको ठीक से जिम्मेदारी से रखने का काम किसका है, डायरेक्टर का। तो डायरेक्टर क्या है, कंपनी का ट्रस्टी भी है। ठीक है। इनफैक्ट एज ट्रस्टी द डायरेक्टर्स आर इन अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप विद द कंपनी एंड नॉट विद एनी इंडिविजुअल शेयर होल्डर। तो डायरेक्टर जो है किसी इंडिविजुअल शेयर होल्डर के साथ कोई रिलेशन नहीं है उसका। उसका रिलेशन किसके साथ है, डायरेक्टर का रिलेशन किसके साथ है, कंपनी के साथ रिलेशन। क्योंकि कंपनी और शेयर होल्डर दोनों अलग अलग है। हम पढ़े हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, याद है ना, सेपरेट लीगल एंटिटी, डायरेक्टर सॉरी शेयर होल्डर एंड कंपनी दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। And if such relation is broken, the company suffer losses because of the illegal acts of the director. The director will be required to compensate the losses suffered by the company. The office of directorship is on office of trust. तो क्या बोल रहा है, डायरेक्टर का ऑफिस जो है, डायरेक्टर का जो काम है किस पे टिका हुआ है, भरोसे पे टिका हुआ है। ठीक है। और अगर डायरेक्टर्स के कोई गलत काम से अगर कंपनी को कोई नुकसान होता है, अगर कोई लॉस होता है कंपनी को, तो ये लॉस कौन भरेगा, डायरेक्टर्स को भरना पड़ेगा। ठीक है। तो नॉर्मल एक्ट होगा डायरेक्टर का, डे टू डे एक्टिविटी होगा, अगर उससे कोई नुकसान होता है तो कंपनी भरेगा। लेकिन अगर डायरेक्टर कोई इलीगल काम करता है जो कि उसके पावर के अंदर नहीं है, तो वैसे काम के लिए वो खुद ही जिम्मेदार होगा। ठीक है। क्लियर है। बस उसके बाद तो ऐसे ही दिया है, ज्यादा कुछ नहीं है। द डेफिनेशन ऑफ ऑफिसर गिवन इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 59 ऑफ द एक्ट। सर क्या सेक्शन भी लर्न करना है? द आंसर इज नो, सेक्शन लर्न नहीं करना है हमको। अगर तुमको याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, बट हमको कोशिश इस पे नहीं डालना है ज्यादा कि सेक्शन लर्न रहे। हमको ध्यान देना है कि कैसे हम लोग कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखें। ठीक है। include directors, which means a director. At certain time, it is also the officer of the company. तो डायरेक्टर एक प्रकार का कंपनी का क्या है, ऑफिसर है ना। सिंस एन ऑफिसर इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ऑफिसर कौन है, एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय है कहाँ का, कंपनी का। डायरेक्टर एज ऑफिसर is also an employee so far as certain provisions of the Companies Act 2013 are concerned. तो इतना बड़ा पैराग्राफ है, बोल इतना सा बात रहा है कि जो कंपनी का डायरेक्टर है वो क्या है, कंपनी का एक प्रकार का एम्प्लॉई है। ठीक है। कंपनी का मालिक नहीं है वो। याद होगा स्टार्टिंग में पढ़ाया था, डायरेक्टर जब पढ़ रहे थे हम लोग, मालिक का नाम क्या है, मालिक को हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स। ठीक है। लेकिन शेयर होल्डर सारा बिजनेस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इसीलिए ये लोग किसको अपॉइंट करते हैं, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। क्या करने के लिए, सारा डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए। ठीक है। तो ये डायरेक्टर क्या है, एक प्रकार का क्या है, एम्प्लॉई है। ठीक है। किसका एम्प्लॉई है, ध्यान से सुनना, किसका एम्प्लॉई है, कंपनी का एम्प्लॉई है कि शेयर होल्डर का एम्प्लॉई है। द आंसर इज ये कंपनी का एम्प्लॉई है, शेयर होल्डर का नौकर नहीं है, शेयर होल्डर का एम्प्लॉय नहीं है।
मतलब शेयर होल्डर कुछ काम बोले, हो सकता है डायरेक्टर मना कर दे, है ना, क्योंकि वो हर एक इंडिविजुअल शेयर होल्डर का एम्प्लॉय नहीं है, वो किसका एम्प्लॉय कहलाएगा, कंपनी का एम्प्लॉय है वो, ठीक है। और कंपनी और शेयर होल्डर दोनों अलग अलग है, हम पढ़े सेपरेट लीगल एंटिटी, है ना। तो सर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होता है? बेटा ये जो डायरेक्टर लोग होते हैं ना, इनको मिलाकर कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। द कलेक्टिव बॉडी ऑफ द डायरेक्टर्स इज कॉल्ड एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सिंपली दी, ठीक है। तो या तो हम उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल सकते हैं या हम उसको बोर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो सारे डायरेक्टर्स हैं उनको मिलाकर कलेक्टिवली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोला जाता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम समराइज करें तो इसमें कुछ खास बात नहीं है, इतना ही बताया है कि एक डायरेक्टर जो है एक एजेंट भी है, साथ ही साथ एक ट्रस्टी भी है, ठीक है। एजेंट कैसे है? अगर वो कोई भी काम करता है तो उसके लिए उसका प्रिंसिपल जो होगा वो लायबल होगा। मतलब अगर डायरेक्टर कोई भी काम करता है तो कौन लायबल होगा? कंपनी लायबल होगा, ठीक है। तो एजेंट प्रिंसिपल रिलेशन है। और दूसरा, कंपनी का एसेट्स का रिसोर्सेस का ट्रस्टी है, मतलब उसका ध्यान रखने का जिम्मेदारी किसका है? डायरेक्टर्स का। अगर कोई भी नुकसान होता है डायरेक्टर्स के वजह से तो हम लोग वो पैसा किससे मांगेंगे, किससे क्लेम करेंगे? हम डायरेक्टर से वो पैसा क्लेम कर सकते, ठीक है। अगर नॉर्मल डे टू डे लॉस है तो वो तो कंपनी बियर करेगा, लेकिन कोई इलीगल एक्टिविटी है या ऐसा कोई काम जो उसको अलाउ नहीं था फिर भी किया गया है डायरेक्टर के द्वारा, वो सारा काम के लिए डायरेक्टर खुद लायबल रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया लीगल पोजीशन ऑफ अ डायरेक्टर। एक डायरेक्टर का क्या पोजीशन है, मतलब क्या औहदा है, क्या पोजीशन में है वो एक कंपनी के अंदर। तो वो कंपनी के अंदर कौन से पोजीशन में है? एक एजेंट भी है और साथ ही साथ एक ट्रस्टी भी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है डेट इज ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ड्यूटी? सर ड्यूटी तो नहीं पता सर। बेटा ड्यूटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, है ना। क्या क्या जिम्मेदारी बनता है एक डायरेक्टर का, उसको हम बोलते हैं ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। सीधा पॉइंट्स पढ़ते हैं हम लोग, एक डायरेक्टर का क्या क्या ड्यूटी होता है, ठीक है। देखना, सेक्शन से पढ़ा रहा हूँ डायरेक्ट, सेक्शन याद रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं याद रहेगा तो ठीक है। ड्यूटीज एज पर सेक्शन 166। देखना, duties of director, more particularly statutory duties, have been prescribed for the first time in the statute. statute मतलब जो लॉ बनाया गया है उसमें पहली बार डायरेक्टर का ड्यूटी बताया गया है। सेक्शन 166 specifies the following duties which are required to be accomplished by a director. accomplished का मतलब होता है पूरा करना, टू फॉलो मतलब मानना उसको। पहला पहला क्या ड्यूटी एक डायरेक्टर का? ही शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में जैसे लिखा हुआ है, आर्टिकल मतलब यहाँ पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जैसा लिखा हुआ है एक डायरेक्टर को वैसा रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेगा। वो हो गया पहला पॉइंट, ही शैल एक्ट एज इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल्स, ठीक है। दूसरा, ठीक, तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 1 में इतना ही बोला है कि आर्टिकल्स के हिसाब से वो काम करेगा, जो भी लिखा हुआ है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर उसके अकॉर्डिंगली डायरेक्टर जो है उसका ड्यूटी है कि वो काम करेगा, ठीक है। सेकंड,
he shall act in good faith. What is good faith? गुड फेथ का मतलब होता है भरोसे में, है ना। He shall act in good faith in order to promote the objects of the company. ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे है कंपनी का ऑब्जेक्टिव। Objective of the company for the benefits of its member as a whole. Further, he shall act in the best interest of the company, its employees, the shareholders, the community and the protection of environment. ठीक है, तो बोलता है कि पॉइंट नंबर 2, एक डायरेक्टर का काम है, उसका ड्यूटी है कि वो किसके बेनिफिट्स के लिए काम करेगा, मेंबर्स के बेनिफिट्स के लिए, एंड बेस्ट इंटरेस्ट मतलब जिसमें सबसे ज्यादा फायदा होगा, किसका, कंपनी का, एम्प्लॉयज का, शेयर होल्डर्स का, एनवायरमेंट का, सोसाइटी का, कम्युनिटी का, गवर्नमेंट का, जिसमें सबसे ज्यादा फायदा होगा वैसा काम वो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, he shall exercise his duties with due care, ड्यू एंड रीजनेबल केयर, मतलब अपने काम को वो बड़े ध्यान से, रीजनेबल तरीके से करेगा। ठीक है, स्किल एंड डिलीजेंस एंड शैल एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट जजमेंट। इंडिपेंडेंट जजमेंट का मतलब होता है खुद का डिसीजन खुद लेना, बिना किसी दूसरे के दबाव में या बिना किसी दूसरे के प्रेशर में आकर। तो ये एक डायरेक्टर का ड्यूटी बनता है कि अपने काम को ठीक से करेगा और जो भी डिसीजन उसको लेना है वो इंडिपेंडेंटली लेगा, मतलब ना किसी दूसरे व्यक्ति से प्रभावित होकर, ना किसी दूसरे व्यक्ति के दबाव में आकर वो डिसीजन लेगा, सब डिसीजन वो इंडिपेंडेंटली खुद लेगा। ठीक है, 4th वन, he shall not involve, ऐसा काम नहीं करेगा in which he may have direct or indirect interest that conflicts or possibly may conflict with the interest of the company। मतलब ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसमें कंपनी और उसका इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब उसका पर्सनल जो इंटरेस्ट है उसमें कोई भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट हो। मतलब ऐसा जैसे कंपनी एक पर्टिकुलर बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो वही सेम बिजनेस डायरेक्टर पर्सनली नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे क्या आ जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। अगर हम कंपनी का बेनिफिट सोचेंगे तो हमारा इंडिविजुअल का नुकसान है, अगर इंडिविजुअल का बेनिफिट्स के बारे में सोचेंगे तो कंपनी का नुकसान है, उसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मौजूद हो। ठीक है, 4th वन, he shall not achieve any undue gain or advantage, ऐसा कोई फायदा या एडवांटेज उसको नहीं मिलेगा। किस बात से, कोई ट्रांजैक्शन या तो उसके खुद के साथ, अपने रिलेटिव पार्टनर के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन करके कोई भी अनड्यू एडवांटेज पाने का कोशिश वो नहीं करेगा। कभी कभी क्या होता है, डायरेक्टर क्या होता है, अपने ही रिलेटिव को, अपने ही घर वाले को कंपनी का कोई कॉन्ट्रैक्ट दिला दिया महंगा में, ह्यूज प्राइस पे, ज्यादा प्राइस पे। ठीक है, किसी बाहर वाले को देते तो वो प्राइस कम होता, लेकिन अपने घर वालों को ही कॉन्ट्रैक्ट दे दिया हेवी प्राइस में, हाई प्राइस पे। तो वो क्या कर रहा है, अनड्यू एडवांटेज उठा रहा है, बेकार में एडवांटेज पाने का कोशिश कर रहा है, एक्स्ट्रा जो उसको मिलना चाहिए उससे ज्यादा उसको मिलने का या पाने का कोशिश वो कर रहा है। तो ये वो एक डायरेक्टर नहीं कर सकता, मतलब उसी को अलॉट करेगा जिसका प्राइस सबसे ठीक हो और जो एलिजिबल हो। ऐसा नहीं कि हम कॉन्ट्रैक्ट अपने घर वालों को, अपने रिलेटिव्स को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट सारा दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, he shall not assign his office। नॉट असाइन हिज ऑफिस का मतलब होता है अपना जो पोस्ट है, अपना जो काम है, किसी दूसरे व्यक्ति को वो पास ऑन नहीं कर सकता। जैसे हम मिस्टर ए को डायरेक्टर बनाए हैं, हम मतलब शेयर होल्डर्स,
मिस्टर ए को डायरेक्टर बनाया। अब मिस्टर ए अपनी मर्जी से अपनी जगह मिस्टर बी को डायरेक्टर नहीं बना सकता, मतलब वो अपने ऑफिस, मतलब अपना जो पोजीशन है उसको दूसरे व्यक्ति को असाइन नहीं कर सकता, मतलब उसको खुद को ही वो फॉलो करना या उसको खुद को ही सारा डिसीजन लेना पड़ेगा। वो अपना काम किसी दूसरे व्यक्ति को पास ऑन नहीं कर सकता। ठीक है, वही बोला हुआ है, he shall not assign his office or if any assignment is made, अगर ऐसा करता है तो it shall be void, वो void मतलब उसको लॉ नहीं मानता। ठीक है, assignment of office has been made invalid because of the fact that shareholders have elected a particular person as director for the management of their company. If such person assigns his office to some other person, the shareholder may not have faith in the other person. सिंपल सा बात है एकदम। आज शेयरहोल्डर मिस्टर ए को रखे हैं काम पर डायरेक्टर के पोस्ट पे, क्योंकि हमको मिस्टर ए पे भरोसा है तो हम मिस्टर ए को डायरेक्टर के पोस्ट में रखे हैं। लेकिन अगर मिस्टर ए अपनी मर्जी से ये पोस्ट को किसी दूसरे को असाइन कर देगा, मिस्टर बी को, हो सकता है शेयर होल्डर्स को मिस्टर बी पे उतना भरोसा ना हो, है ना, तो इसीलिए ये मना किया गया है असाइनमेंट। एंड देयरफॉर अ पर्सन हु डज नॉट कमांड द फेट ऑफ द शेयर होल्डर्स कैन नॉट बी गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज द कंपनी। ठीक है, तो ए पे तो भरोसा है तो हम ए को डायरेक्टर बना दिए, ए लेकिन किसी दूसरे को रख देता है जैसे बी को, तो हो सकता है कि हमको बी पे भरोसा ना हो, है ना, और जिस पे भरोसा ही नहीं है उसको हम अपना कंपनी मैनेज करने के लिए नहीं देंगे। इसीलिए असाइनमेंट जो है, असाइनमेंट मना है, हम असाइनमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम दो चीज पढ़े बेसिकली। फर्स्ट वन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अ डायरेक्टर इन द कंपनी, एंड सेकेंड वन, what are the duties of a director in the company as per section 166। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग, ताकि इस फ्री का क्लासेस का एडवांटेज ले सकें। कमेंट करके मुझे जरूर से बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक यू एंड बाय बाय।